अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म का कभी भी ये मकसद नहीं होता कि उसको किताबों में तहरीर किया जाए या किताबी शक्ल उसको दी जाए, और ना ही इल्म का ये मकसद होता है कि उसको हिफ्ज़ किया जाए या फिर यह है कि इल्म के साथ मतलब कि इल्म का आलम बना जाए। असल में ये जो नॉलेज है, ये जो इल्म है, जो इंसान जिस इल्म को मतलब कि आपको पता है कि तख्लीक करता है या इंसान के ज़हनों में ये इल्म जन्म लेता है, इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं है। असल किताबी शक्ल देने का मकसद ये होता है कि इंसान का ये इल्म दूसरे लोगों तक पहुँचे। असल में इल्म का मकसद होता है अमल करना, क्योंकि अगर अमल नहीं होगा तो उस इल्म का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इल्म किसी भी शोबे का हो, आप देख लें कि बहुत से इक़साम है इल्म की, चाहे इल्म हिवनात है, इल्म फ़ल्कियात है, और इल्म ये मेडिकल के शोबे का इल्म है, और इल्म मादनियात है। बहुत सा ऐसा इल्म है, बहुत सी मतलब उस इल्म और नॉलेज की वजह से चीज़ों ने जन्म लिया है। तो इल्म की वजह से ही आप देख लें कि दुनिया ने आज तरक्की की। सबसे पहले इंसान के तस्वुर में जो इल्म है ना, ये आगाही आती है, उसके बाद वो चीज़ों को इंसान वजूद बख्शता है प्रैक्टिकल करके, उस पर मुशाहिदा करके। यानी कि सबसे पहले आपको पता है इंसान मुशाहिदा करता है, मुशाहिदे से इल्म जन्म लेता है इंसान की सोच में, इंसान के ख्याल में। इसमें इसमें हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, लेकिन मेरा असल मौजू वो नहीं है। असल मेरा मौजू है इल्म के हवाले से इंसान अपनी जो है ना अमल की क़ुव्वत बेदार नहीं कर रहे हैं। बहुत से अक्सरियत ऐसे लोग हैं जो मतलब इल्म तो हासिल कर लेते हैं, आलम बन जाते हैं, मतलब इल्म हिफ्ज़ भी कर लेते हैं, किताबें भी उनके पास होती हैं, लेकिन अमल की क़ुव्वत बेदार नहीं होती। असल आप देख लें कि एडिसन है, उसने बहुत सी ऐसी चीज़ों को वजूद बख्शा है, तख्लीक किया है। वो बड़ा मशहूर साइंसदान है। आप देख लें कि सबसे जो बड़ी मशहूर उसका एक बल्ब बड़ा मिसाल है बल्ब के हवाले से, कि उसने बल्ब उसने ईजाद किया है, उसकी तख्लीक है। तो सबसे पहले जो बल्ब का इल्म है वो उसके अंदर जो है ना, पहले उसके ज़हन में, उसकी सोच में उस तसव्वुर ने जन्म लिया है। ये जो तसव्वुर में इस सोच, उस आगाही ने जन्म लिया है, उस इल्म ने। असल में वो आगाही होती है, वो इल्म जब मतलब इंसान की सोच में आता है, उसके बाद फिर इंसान उसके ऊपर अमल करता है। अमल करने के बाद वो मतलब कि जब उसने इस बल्ब के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए अपने इल्म पर, तो इल्म के पर इतने तजर्बात और एक्सपेरिमेंट के बाद जाके फिर यह है कि उसने इस मतलब इस चीज़ को वजूद मिला, इस बल्ब को। फिर ही है कि इस दुनिया के अंदर से वो मतलब आपको पता है बल्ब ईजाद होने के बाद अंधेरे ख़त्म हो गए, रोशनी ने जन्म लिया। तो सबसे पहले ये था इंसान के अंदर जो है ना ये आगाही आती है कि ये मतलब कि ये इल्म है, इल्म के ऊपर वो अमल है, चाहे भी किसी भी शोबे का हो। तो उसके बाद जाके इंसान फिर यह है कि उसके ऊपर अमल करता है, अमल करने के बाद जाके चीज़ें वजूद में आती हैं। तो असल में अगर वो उसके ऊपर अमल नहीं करता तो फिर वो आलम ही रहता उस इल्म का, तो या फिर हाफिज रहता। अगर हाफिज नहीं रहता तो फिर आलम रहता। अगर वो अमल नहीं करता तो वो चीज़ें इंसान की सोच में ही रह जाती, इंसान के मतलब के जहन में ही रह जाती। तो इसी वजह से इंसान जब उसके ऊपर अमल करता है तो फिर ही चीज़ें वजूद में आती हैं। इसी तरह बहुत सा ऐसा इल्म है, इखलाकी इल्म है, इंसान के मतलब कि इंसान अगर ये सीखता है या ये पढ़ता है कि अदलो इंसाफ करना, मतलब कि अदलो इंसाफ के निज़ाम से दुनिया लोग तरक्की कर जाते हैं, माशरा तरक्की कर जाता है। जब आप ये पढ़ेंगे, जब उस पर आप अमल नहीं करेंगे तो फिर कैसे तरक्की आप करेंगे? अगर आपने अदल इंसाफ का निज़ाम कायम करना है तो उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। अगर सच्चाई का निज़ाम आपने लाना है तो उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। अगर ईमानदारी का निज़ाम आपने लाना है तो उस पर आपको अमल करना पड़ेगा। अगर आपने उसका नॉलेज हासिल किया, उसकी किताबें पढ़ी हैं, बेशक आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप अमल नहीं करेंगे, आप ना खुद को बेहतर कर सकते हैं, ना मतलब दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि असल में जो इंसान के अमल की वजह से इंसान की मतलब के लफ्ज़ों में तासीर पैदा होती है। तो जब तक इंसान खुद ही अमल नहीं करेगा तो फिर दूसरे कैसे अमल करेंगे? इसकी वजह यह है कि हमें अमल करने की ज़रूरत है। और दूसरा यह है कि अमल की जो क़ुव्वत बेदार होगी फिर ही अमल होगा, वरना आप अमल नहीं कर सकेंगे। बहुत सा आप देख लेंगे, हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आलम बन जाते हैं, हाफिज बन जाते हैं, लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है कि हम उस पर अमल नहीं करते, और अमल ना करने की वजह से हम जो है ना वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ना हमें शऊर आता है, ना हमें हमारी तरक्की होती है। मैं किसी मखसूस इल्म की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी इल्म उठा के देख लें, हमारा मतलब कि हमारे कुरान का इल्म है या इंसान किसी भी दीन का, मज़हब का इल्म है,
وہ انسان مطلب کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علماء ہیں، مطلب کہ علم تو ہے ان لوگوں کے پاس، لیکن یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ پھر وہ انسان جو ہے نا وہ جو علم ہے، جو نالج ہے، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں شعور نہیں آتا. جب شعور نہیں آتا ہمیں نہ کوئی آگاہی ملتی ہے، نہ کوئی مطلب ہم خود کو بہتر کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عمل سے ہی انسان کے اندر شعور آتا ہے اور معاشرے میں بہتری آتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو علم ہم نے بہت سا پڑھ لیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں. تعلیم کے لیے آپ کو پتہ ہے اس کا اصل مقصد تو علم ہی ہوتا ہے نا، علم حاصل کرتے ہیں. لیکن علم سے اگر عمل کی قوت بیدار نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. تو جس طرح بہت سے بڑے بڑے ایسے تخلیقات گزرے ہیں، سائنسدان گزرتے ہیں، اگر وہ بھی یہی کرتے، اگر عمل نہ کرتے، اگر ایکسپیریمنٹ نہ کرتے تو کوئی چیز بھی وجود میں نہیں آتی، کسی چیز نے تخلیق نہیں ہونا تھا، کسی چیز نے ایجاد نہیں ہونا تھا. تو اسی طرح اگر ہم مطلب ہمارے پاس اگر کوئی بھی علم ہے، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کوئی بہتر نتیجہ نہیں اخذ کر سکیں گے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مطلب کہ اپنے علم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ عمل کی قوت کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے عمل کی قوت کو بیدار نہیں کریں گے ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. نہ ہمیں بہترین طریقے سے شعور آ سکتا ہے، نہ مطلب کہ ہم بہترین طریقے سے اپنے معاشرے کو مطلب معاشرے کے لوگوں کو تربیت دے سکتے ہیں، نہ اپنی معاشرے کی ترقی میں ہم مدد کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے ہمیں علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، لیکن علم کے ساتھ ہمیں اپنے اندر جو عمل کی قوت ہے اس کو بیدار کرنا چاہیے. جب تک عمل کی قوت بیدار نہیں ہوگی ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کتابی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا، امید دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.